तैनात सेना के 100 से अधिक जवान मौके पर पहुंच गए और लोगों के रेस्क्यू में जुट गए। घायल लोगों के इलाज के लिए भी सेना की यूनिट ने मौके पर ही अस्पताल शुरू किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इस इवेंट के तकरीबन 15 मिनट में शुरू हो गया था और आर्मी वहां डिप्लॉय हो गई थी और उन्होंने अपना रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया था। मुश्किल हालातों के बावजूद उत्तर भारत में नवाचार के लिए नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त यूवीएम जयपुर शानदार प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराता है। 72 लाख रुपया प्रति वर्ष तक के पैकेज के साथ अनेक छात्रों को 1 से अधिक नौकरियों के प्रस्ताव भी प्राप्त होते हैं। यहाँ प्लेसमेंट प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक अंतिम इच्छुक छात्र को नौकरी नहीं मिल जाती, क्योंकि आपका भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर, नवाचार से सकारात्मक बदलाव। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। यूक्रेन के फ्रंट पर जेलेंस्की बहुत ज्यादा बेचैन हैं। जेलेंस्की ने एक ऐसे फ्रंट का दौरा किया है जहां के कमांडर ने उनको झकझोर देने वाली खबर दी है। इस खबर के बाद जेलेंस्की ने पाकिस्तान का नाम लिया। जेलेंस्की ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत सख्त सवाल किया है, लेकिन इस सवाल का इशारा व्लादिमीर पुतिन की तरफ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले चुका है, क्योंकि इस युद्ध में अब सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि दर्जन भर देशों की फौज उतर आई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका के बाद अब चीन और पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर इल्जाम जेलेंस्की का है। अगर ये सच है तो समझ लीजिए पुतिन की मदद करने के लिए न सिर्फ शी जिनपिंग ने फौज उतार दी है, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अपने लड़ाके यूक्रेन भेज दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन में हो रही जंग कई फ्रंट पर लड़ी जा रही है और इसमें कई देशों के लड़ाके शामिल हैं। ज्यादातर विदेशी लड़ाके भाड़े के सैनिक बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूस की तरफ बहुत से विदेशी लड़ाके शामिल हैं। ये ऐसे सैनिक हैं जो भाड़े पर युद्ध लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तरफ से सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया ही नहीं बल्कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका और यहां तक कि पाकिस्तान के लड़ाके भी शामिल हैं। जेलेंस्की को इस बारे में तब पता चला जब वो खार्किव वॉर जोन में वोचांस्क के पास एक फ्रंट पर पहुंचे। जेलेंस्की का ये दौरा बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। जेलेंस्की के सामने कई फ्रंट लगातार हार का सामना कर रहे हैं। इनमें खार्किव और सुमी सबसे खतरनाक बैटल जोन बने हुए हैं। और जब यहाँ जेलेंस्की एक मिलिट्री अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें वहां मौजूद कमांडरों ने जो बताया उसे सुनकर जेलेंस्की हक्के बक्के रह गए। Чув доповідь, розуміємо, що дуже непросто, але ж ви українці боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і китайці, всі вже тут, і пакистанці. इससे पहले जेलेंस्की आरोप लगा चुके हैं कि पुतिन उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन के लड़ाकों को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी लड़ाकों के बारे में सुनकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में है। 3.5 साल से जारी यूक्रेन और रूस के युद्ध में हर महीने कोई ना कोई बदलाव आ रहे हैं। किसी फ्रंट पर जब जेलेंस्की हावी होते नजर आते हैं तो पुतिन उस जगह ऐसी कार्रवाई करते हैं कि कुछ ही हफ्ते में जेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ जाते हैं। पुतिन को काउंटर करना जेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। यही वजह है कि जेलेंस्की हार के कारणों को तलाश रहे हैं। हालांकि भाड़े के सैनिकों को लेकर जेलेंस्की ने जो आरोप लगाए हैं, पाकिस्तान ने उन्हें बेबुनियाद करार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब तक यूक्रेन ने अभी तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है, न ही इस बारे में जेलेंस्की ने उनसे कोई संपर्क किया है। पाकिस्तान ने जेलेंस्की के इल्जाम पर फौरन जवाब दिया है, क्योंकि इस मुद्दे पर खामोशी का मतलब इकरार होता और फिर ट्रंप के गुस्से का सामना पाकिस्तान कैसे करता।
ऐसा पहली बार नहीं है जब जेलेंस्की ने यूक्रेन के युद्ध में विदेशी लड़ाकों के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले उन्होंने चाइनीज लड़ाकों का नाम लिया था, जिसे चीन पहले ही खारिज कर चुका है, जबकि उत्तर कोरिया के सैनिक कुर्स्क के फ्रंट पर लड़ रहे हैं। इस बात का हल्ला जेलेंस्की ने कई बार किया है, लेकिन पाकिस्तान के लड़ाकों का जिक्र जेलेंस्की ने पहली बार किया है। विदेशी लड़ाकों को लेकर जेलेंस्की ने कहा है कि सामने जो भी होगा उसका मुकाबला करेंगे। Напрямок Вовчанський дуже важливий, і для мене честь сьогодні нагородити бійців.